हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सारिका साहू, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट साईं बाबा वुमेन हॉस्पिटल, रायपुर, छत्तीसगढ़। हम बात करेंगे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी अत्यधिक मासिक धर्म का आना। तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जानने के लिए पहले हमें नॉर्मल जानना होगा। जब भी कभी 24 से लेकर 38 डेज़ के साइकिल को नॉर्मल बोलते हैं। 4 to 8 डेज़ की ड्यूरेशन को नॉर्मल माना जाता है और 5 से 80 ml के ब्लड लॉस को नॉर्मल माना जाता है। और कभी भी अगर ब्लीडिंग इससे ज़्यादा हो तो उसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। यानी अमाउंट में ज़्यादा मतलब 80 ml से ज़्यादा का ब्लड लॉस है तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, 24 डेज़ से कम दिनों में पीरियड्स आ रहे हैं, या ड्यूरेशन में ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबे दिनों तक पीरियड्स चल रहा है तो उसे हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो जो भी ब्लीडिंग आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ही सामान्य समस्या है एंड ये किसी भी उम्र की लड़कियों या महिलाओं को हो सकती है एंड समय से आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलके अपने जांच करानी चाहिए। जब भी कभी आप इस तरह की समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सामान्यतः आपका एक रूटीन चेकअप करता है, कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करता है, आपकी एक सोनोग्राफी कराता है और अंदरूनी जांच करते हैं एंड इसी के आधार पे निश्चित करते हैं कि कारण क्या है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या ज़्यादा दिनों के लिए हो रही है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कई बार बच्चेदानी के अंदर या बच्चेदानी के मुंह पर पॉलिप्स हो जाते हैं, बच्चेदानी की कुछ गठाने जैसे फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कभी कभी बच्चेदानी के अंदर की लेयर मोटी हो जाती है, या बच्चेदानी में कैंसर होने का भी लक्षण हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। कभी कभी कुछ ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होते हैं मतलब अंडाशय में खराबी की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार आप किसी और चीज़ की कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है और सब जांच करके और आपके ब्लीडिंग पैटर्न को देखते हुए ही ये डिसाइड करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट किस प्रकार से देना है। कभी कभी कुछ साधारण ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि ब्लीडिंग कम हो सके, या आवश्यकता पड़ने पे हार्मोनल ट्रीटमेंट मतलब ईस्ट्रोजन टैबलेट्स दी जाती हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, या दोनों की कंबाइंड पिल्स आपको दी जाती हैं। कुछ और ट्रीटमेंट भी होता है जैसे LNG IUS करके मिरेना होता है, जो एक प्रकार की कॉपर टी होती है जो आपके यूट्रस के अंदर में डाली जा सकती है, जिससे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जैसे अगर पॉलिप्स हैं तो पॉलिप्स को निकालने का सर्जरी एडवाइस करना पड़ सकता है, फाइब्रॉइड्स हैं तो हो सकता है कि फाइब्रॉइड्स को निकालने की सलाह दी जाए, अगर अंदर की लेयर मोटी है या कुछ कैंसर का खतरा है तो हो सकता है बायोप्सी करने की सलाह दी जाए। तो जो इलाज होता है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी उम्र कितनी है, आपको परेशानी कितने समय से है, आप पहले से क्या इलाज ले चुके हैं, आप किस तरह का इलाज लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपका ट्रीटमेंट के साथ में, आपको साथ में कोई गठान या पॉलिप्स है या नहीं है, कोई और एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं क्या, आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई और बीमारी साथ में है या नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस महिला के लिए किस प्रकार का इलाज देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लंबे समय तक हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहने से आपको खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थकावट और कमजोरी भी आ सकती है। अतः इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ज़रूरी जांचें करा के अपना इलाज शुरू करना चाहिए। धन्यवाद।